अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माय डियर मेंबर्स, अब आप देख रहे हैं हमारा लेसन नंबर जो 3 है आज का, वो ये है खड़ी हरकत का। तो इसको हम देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप इसमें देख रहे हैं खड़ी हरकत है, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। इसको खड़ा पेश भी कह सकते हैं, लेकिन सब लोग इसको उल्टा पेश ही कहते हैं। लेकिन इसका नाम क्या होगा? खड़ी हरकत। ये सब खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश को हम खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत जो है वो भी हरूफे मद्दा के कायम मुकायम होती हैं, यानी इसके लिए खड़ी हरकत लिख दे या उसी तरह से हरूफे मद्दा को लिख दे तो एक ही बात है। दोनों को दो हरकत बराबर लंबा करते हैं, दोनों को बराबर टाइम देते हैं। खड़ी हरकत हो या हरूफे मद्दा हो, दोनों का सेम टाइम होगा। फिर से देख लें, इसको अच्छी तरह से अपने पास लिख लें। ये बहुत मिस्टेक आती है, मैं बार बार इसको इतना लंबा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बार बार इस पर असरार कर रही हूँ, क्योंकि हर रोज मैं लाइव भी सुनती हूँ और ऑनलाइन भी सुनती हूँ। सबसे ज्यादा मिस्टेक जो है ना इन्हीं चीजों की आती है कि जहाँ सिंपल हरकत है वहां पे खड़ी हरकत की साउंड दे दी, जहाँ खड़ी हरकत है वहां सिंपल हरकत की साउंड दे दी। ये सबसे ज्यादा ये मिस्टेक आती है और ये इतनी बड़ी मिस्टेक है, इसको उलमा हराम गलती कहते हैं और इसकी वजह से मीनिंग चेंज होते हैं। अगर जब आप कहीं तिलावत सुना रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे तिलावत का, और आपकी कोई और मिस्टेक होगी तो उसका क्वार्टर नंबर कटेगा, लेकिन जब आप हरकत की गलती करते हैं तो आपका पूरा नंबर कटता है। ये बड़ी गलती है, हराम गलती है। उलमा इसको हराम गलती कहते हैं, इसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, तो इसको हम देखते हैं खड़ी हरकत को। ती, तो ये आप समझ लें कि हरूफे मद्दा ही है, वो फुल फॉर्म है और ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि 100% सेम साउंड है, 100% सेम साउंड है। ठीक है, तो जितना टाइम उनको देंगे उतना ही टाइम हम इनको देंगे। ता, ती, तो, तो, जा, जी, जू, ला, वी, जू, जो, वी, जू, सा, जो अलिफ बा ता सा, तीन जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं उसकी साउंड सी, सू, उसमें सीन साउंड नहीं आती। आगे सीन देखें, सा के मुकाबले में सीन क्या है, वो था सा, सी, सू, और सीन है सा, सी, सू, सोद, सो, सी, सू, दा, दी, दो, और इसी के बराबर दोद, दो, दी, दो, का, की, को, और उसी के बराबर में हैवी वाला कौफ, ओ, कुई, को। तो इतना ही आज हम इंशाल्लाह रखेंगे। जैसे अभी हमने जितने लेटर पढ़े हैं, बाकी भी जितने आगे या तक लेटर है सबकी सेम साउंड होगी, ऐसे ही इनको पढ़ेंगे। अब मैं इसको और ज्यादा पढ़ूंगी तो फिर लेसन लंबा हो जाएगा, समझ तो आपको आ गई है। तो अब इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि जब सादा हरकत होंगी तो टच का टाइम है, सिंगल हरकत है, लेकिन जब खड़ी हरकत होंगी तो उसकी डबल हरकत है, 2 हरकत है। और हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत दोनों एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं। खड़ी हरकत और हरूफे मद्दा एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं, दोनों को 2-2 हरकत का बराबर टाइम देते हैं। और जो सिंपल हरकत है उसको सिर्फ टच का टाइम है। इनको आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इनको आप खुद भी अंडरस्टैंड करें और दूसरों को भी समझाएं, दूसरों से शेयर भी कर सकते हैं।
آپ کہیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے کو بڈی بنائیں، ایک دوسرے کو سنائیں، پریکٹس کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اس سفر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑے رکھے. ہم جڑے ہوئے ہیں تو ایک جگہ پہ جب جڑتے ہیں ایک روٹین بنی رہتی ہے تو ہم بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں. شیطان اس طرح سے بھی ہمیں تعویلات دے گا کہ آپ تم خود بھی کر سکتے ہو، جب پڑھنا دیکھو خود ہے تو کہیں اور سے کیا قرآن مجھے نہیں آتا، مجھے خود بھی آتا ہے. لیکن جب ہم دوسرے کو یقیناً آتا ہوگا، لیکن جب ہم دوسرے کو سناتے ہیں تو پھر ہماری اور اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے، یقین ہو جاتا ہے. اور یہی دیکھیں سیکھنے سکھانے کے لیے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یہ سفر جاری رہنا چاہیے. آخری دم تک ہم اسٹوڈنٹ ہیں. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں. جب آپ جڑے رہیں گے تو آپ خود کو کہہ سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، میں جی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو دیکھیں کتنی شان ہے، ڈیفینیشن پڑھیں قرآن کے اسٹوڈنٹ کی کہ کتنی شان ہے جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں. تو جو قرآن سے جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اہل اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرے اہل ہے، اپن میرا کنبہ کہتے ہیں. تو دیکھیں ہم اس گروپ میں جڑ کے ہم سب اللہ کا اہل اللہ بن گئے، ہم اللہ کا کنبہ بن گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. جب ہم مل کے قرآن کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں اس کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ دیکھیں وہ ہے میرے پیارے بندے جو مل کر قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے. تو پریکٹس کریں. ٹھیک ہے جی، ابھی تک کے لیے اتنا ہی. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.